हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। एक बहुत ही अच्छी खबर है स्पाउस वीज़ा को लेकर हमारे भारत के लोगों के लिए। कनाडा ने ये अनाउंस किया है कि अगर आपके स्पाउस कनाडा में यानी कि हस्बैंड और वाइफ कनाडा में रहते हैं, अगर आपको स्पाउस वीज़ा जल्दी से चाहिए तो आप ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट यानी कि मानवीय और दया के आधार पर जल्दी से स्पाउस वीज़ा पा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर भी है, राहत की बात है। अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो गुड न्यूज़ है, आपको ऑनलाइन दिखाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आपको पूरी स्टोरी आसानी से समझ में आ जाएगी। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट कंसिडरेशन फॉर एप्लीकेंट्स इन द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इन कनाडा क्लास। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जो एप्लीकेंट्स स्पाउसेस अप्लाई करते हैं कनाडा क्लास में, वो जल्दी से स्पाउस वीज़ा को इस ग्राउंड पर पाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 11 2022 लिखा है, यानी कि सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन कंसिडरेशन फॉर एप्लीकेंट्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि आपको पूरी स्टोरी ईजिली समझ में आ जाए। जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पूरी स्टोरी है क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स इन द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इन कैनेडा क्लास मे रिक्वेस्ट humanitarian and compassionate consideration under A25(1) to overcome most applicable criteria or obligations of the act। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जो स्पाउस हैं, कॉमन लॉ पार्टनर हैं, जो कनाडा में रहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट यानी कि मानवीय और दया के आधार पर। और ये आर्टिकल 825(1) दिया गया है। ओवरकम मोस्ट एप्लीकेबल यानी कि जो नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है स्पाउस वीज़ा का पाने के, उससे आप बच सकते हो इस एक्ट के अंदर। यानी कि 825(1) में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। आगे लिखा हुआ है सम एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड इन दिस क्लास वाइल अदर्स विल बी ट्रांसफर टू द ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट क्यू फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि बहुत सारे केसेस हैं जो इसमें, जो कनाडा क्लास आप पढ़ रहे हो, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा आगे क्या है वो, तो इसमें भी प्रोसेस कर सकते हो। और वाइल बहुत सारी जो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की जाएंगी ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड पर प्रोसेस करने के लिए। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स मे रिक्वेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशन कंसिडरेशन एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज मेड ऑन द एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपने स्पाउस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इन ग्राउंड को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन पे डिसीजन आने से पहले। ऐसा ना हो कि डिसीजन आने तक आप वेट करें उसके बाद करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। डिसीजन आने से पहले ही आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपको वीज़ा इस ग्राउंड पर दिया जाए। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन दैट दे विश टू हैव कंसीडर। यानी कि जो भी एप्लीकेंट इस कैटेगरी का, इस बेसिस का इस्तेमाल करेंगे अप्लाई करने के लिए, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है द एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई द डिसीजन मेकर दैट द ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशन फैक्टर्स इन देयर केस जस्टिफाई द ग्रांटिंग ऑफ एन एग्जाम्पशन फ्रॉम एनी एप्लीकेबल क्राइटेरिया और ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्ट। यानी कि आपको हर तरीके से कोशिश करनी है कि वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करें कि हाँ, आपने जो भी रीजंस दिए ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट वाले, यानी कि आपको क्या एग्जैक्टली कह सकते हो कि सिचुएशन है आपकी जिसकी बेसिस पर आपको जल्दी से चाहिए, तो आपको छूट मिल सकती है और आपको वीज़ा मिल सकता है। बट आपको कह सकते हो कि जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये लाइन देख रहे हो, जस्टिफाई लिखा है, जस्टिफाई द ग्रांटिंग ऑफ एन एग्जाम्पशन। यानी कि आपको छूट दी जाएगी जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है फॉलो करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस कनाडा क्लास के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये एग्जैक्टली है क्या और ये पॉलिसी है क्या। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हो ये फिर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और इन्होंने A25(1) को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि किस चीज़ की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द मिनिस्टर हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ पब्लिक पॉलिसी अंडर सब सेक्शन 25(1) ऑफ द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि मिनिस्टर जो है कनाडा के, उन्होंने इस्टेब्लिश की पब्लिक पॉलिसी इस सेक्शन के अंदर। इसमें लिखा है सेटिंग द क्राइटेरिया अंडर विच
spouses and common law partners of Canadian citizens and permanent residents in Canada who do not have legal immigration status will be assessed for permanent residence। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे भारत के जो मैरिड कपल है जिनके स्पाउस कनाडा में रहते हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं और कनाडा में जिनके पास पीआर है, उनके लिए ये अलाउ किया गया है कि वो इस टाइम इस ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं ग्राउंड का। और जो कनाडा में साथ में रहते हैं बट उनका एक लीगल इमिग्रेशन स्टेटस अभी नहीं है, यानी कि अगर इंडिया से कोई स्पाउस गया अपने हस्बैंड वाइफ के साथ वहाँ पर रहता है, उनका एक लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, The objective of this policy is to facilitate family reunification and facilitate processing in cases where spouses and common law partners are already living together in Canada। यानी कि इस जो पूरी पॉलिसी उसका मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे भारत के जो लोग हैं स्पाउस वीज़ा को अप्लाई ना करके टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करके जाते हैं, दूसरे वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर रहते हैं और उनका स्टेटस कह सकते हो कि लीगल नहीं होता। लेकिन इस पॉलिसी के थ्रू वो कनाडा चाहता है कि आप फैमिली रियूनिफिकेशन आपका हो और आप साथ में अगर कनाडा में रहते तो आप इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि इस पब्लिक पॉलिसी का सब सेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप कनाडा में अप्लाई करके इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को अप्लाई करके जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसका फ़ायदा उठाकर आप अपना जल्दी से स्पाउस वीज़ा पा सकते हैं ताकि आपको कनाडा में लीगल स्टेटस मिल जाए रहने के लिए। सो इन शॉर्ट, आप हस्बैंड एंड वाइफ इस ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कनाडा में साथ में रहते हैं, आपका लीगल स्टेटस नहीं है, तो आप स्पाउस वीज़ा जल्दी से पा सकते हैं। तो आई होप कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको समझ में आ गई है एंड अब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं अच्छा मौका है आपके पास कि आप जल्दी से स्पाउस वीज़ा पाकर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ लॉन्ग टाइम तक कनाडा में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सो आई होप ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी कनाडा की वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको कनाडा का स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको कनाडा का स्पाउस वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए कनाडा का, तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं। अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा में एडमिशन लेना है तो हम आपका एडमिशन भी करा सकते हैं। अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है तो वो भी करते हैं। एंड इवन हम आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज की कोचिंग भी देते हैं ताकि आपके 877 बैंड्स आ सकें। आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस है, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है एंड देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपको कनाडा जाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके सवाल तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ टेक केयर ऑलवेज।